सो गाइज हम लोग हमेशा की तरह हमारे 6000 स्टेप्स करने के लिए निकल गए। सो अभी रात के 12:30 बज रहे और मैं जस्ट बीच के पास पहुंच गया हूँ। सो अभी जस्ट निकला हूँ और स्टार्ट ही किया है। कुछ 500 स्टेप्स हो गए। सो आज हम लोग लेफ़्ट की ओर जाएंगे। इस तरफ देखते हैं। इस तरफ वैसे तो मैं जा चुका हूँ, लेकिन कल हम लोग राइट साइड गए थे। आज हम लोग लेफ़्ट साइड जाके देखेंगे। सो एरिया तो हमने देखा हुआ है बट हमने यहाँ वॉक नहीं किया। सो अभी इस रोड पे चलते हैं वॉक करने के लिए। सो गाइज यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा बास्केटबॉल कोर्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी तना स्वास्थ्य लिखा हुआ है। कुछ सुबह दिखाऊंगा मैं एग्जैक्टली। के लिए यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है एक साइड की, वो साइड की वहाँ पे 3 पॉइंटर्स। काफ़ी छोटा सा कोर्ट है पर अच्छा है। हिल्स के बीच में बना हुआ है। सो जो घाट्स की तरफ जो रास्ता जा रहा है, घाट्स के बीच में बास्केटबॉल कोर्ट। सो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। अभी के लिए अपडेट ये है कि 3000 स्टेप्स हो चुके हैं और फिर हेडिंग बैक। यहाँ से जाते हुए वापस 3000 स्टेप्स हो जाएंगे। सो लेट्स हेड बैक नाउ। सो गाइस यहाँ पे मूनलाइट बे करके एक आई गेस रिसॉर्ट है। ये अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े हिल पे रो हाउसेस बने हुए हैं। सो इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और काफ़ी बढ़िया सा एक रिसॉर्ट टाइप दिख रहा है। रिसॉर्ट प्लस रो हाउसेस हिल पे, बेसिकली माउंटेन को तोड़ के बनाया है आई गेस। आर्किटेक्चर इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखो कितनी बड़ी वॉल बनी है यहाँ पे। जस्ट लुक एट इट, द वॉल्स आर ब्यूटीफुल, बिग वॉल ऑन द माउंटेन। मूनलाइट बे इज़ द नेम ऑफ द रिसॉर्ट आई गेस। जो मैं आपको विला दिखा रहा था वो ये था। आई डोंट थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा बट काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लाइटिंग लगी हुई है। जो पीओपी की लाइटिंग है वो जो बेसिकली जो इसका एक्सटीरियर है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लाइटिंग है। तो गाइज़ ये रहा डबल ट्री रिसॉर्ट। सो यहाँ पे एक जिम नज़र आ रहा है। सो मे बी वी कैन विजिट हियर टुमारो। लेट्स सी, अगर हुआ तो यहाँ जिम करेंगे। देखते हैं। यहाँ पे एक जिम नज़र आ रहा है। लेट्स ट्राई दिस आउट टुमारो। ये जो आप पॉन्ड देख रहे हो ये है लिबरेशन पॉन्ड। ये एंट्रेंस के पास ही पड़ता है। तो बेसिकली ये एक टर्टल पॉन्ड है जहाँ पे डिवोटीज़ जो है टर्टल्स रिलीज़ करते हैं एज अ सिंबल ऑफ लॉन्जिविटी एंड स्पिरिचुअल मेरिट। सो ये बिगिनिंग में ही पड़ता है। सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं किकलोक्सी टेम्पल के टॉप पे। सो हम टेंपल की तरफ बढ़े और ये टेंपल की सीढ़ियाँ थी। सो अभी जैसे आप देख सकते हो ये पैसेज में हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। सो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर का एक वॉक होता है, आपको चल के जाना पड़ता है। सो यहाँ पे आके हमने थोड़ी देर रेस्ट किया।
फिर हम टेंपल में एंटर हुए। सो आपको शॉर्ट में मैं इस टेंपल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कीकलोक्सी टेंपल के नाम से जाना जाता है। सो ये एक लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल है मलेशिया का, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पिलग्रिमेजेस साइट्स भी है ये साउथ ईस्ट एशिया का। सो लोकेटेड ऑन अ हिल टॉप एट एयर इताम इन पेनांग। सो इट इज़ फेमसली नोन एज द टेंपल ऑफ सुप्रीम ब्लिस। सो इसके कुछ मैं आपको हाइलाइट्स भी बता देता हूँ, जैसे ये पगोडा ऑफ 10,000 बुद्धास, एक 70 ईयर पगोडा का एक स्टैचू है। सो बेसिकली ये एक आर्किटेक्चरल ब्लेंड है। तो जहाँ पे जो बेस है वो चाइनीज़ है और जो मिडिल टीयर्स है वो थाई है। बर्मीज़। सो इसके अलावा जो मेन की हाईलाइट है यहाँ पे वो है गुआनयिन स्टैचू। सो अ मैसिव 36.5 मीटर ब्रॉन्ज स्टैचू, सो जो कि है गॉडेस ऑफ मर्सी का, जो कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में स्टैंड करता है। सो शेल्टर्ड बाय एन ऑर्नेट पवेलियन जो 16 इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स से शेल्टर्ड है। सो बेसिकली चाइनीज़ न्यू ईयर डिस्प्ले भी यहाँ पे आप देख सकते हो। सो बेसिकली ये जो टेंपल है ये सबसे स्पेक्टेकुलर होता है चाइनीज़ न्यू ईयर पीरियड में। सो व्हेन द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज़ इल्यूमिनेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ कलरफुल लैंटर्न्स और नियॉन लाइट्स फॉर 30 नाइट्स। सो 30 दिन के लिए ये पूरा इसको इल्यूमिनेट किया जाता है काफ़ी सारे कलरफुल लैंटर्न से और नियॉन लाइट से। सो अगर मैं आपको इसकी विजिटर इन्फॉर्मेशन दूँ, सो बेसिकली इसका जो एड्रेस है वो जलन बलीक पलाव में पड़ता है। सो एयर इताम में ये सिचुएटेड है। सो पलाव पेनांग में पड़ता है ये। सो इसके जो ओपनिंग आवर्स है वो 8:30 AM से 5:30 PM के बीच में आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। सो एडमिशन जो है वो आप कॉम्प्लेक्स में फ्री में एंटर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 रिंगेट की फ़ीस देनी पड़ती है पगोडा एंड इंक्लाइन लिफ्ट, स्काई लिफ्ट में एंटर करने के लिए। सो वहाँ पे आपको पहुँचने के लिए 40 मिनट का टाइम लगता है। यू कैन रीच देयर फ्रॉम जॉर्ज टाउन बाय ग्रैब टैक्सी और रैपिड पेनांग बसेस। सो वैसे तो I'll advise you to go by dressing up fully, but you are required to remove your shoes there. So काफ़ी विजिटर्स वहाँ पे पेनांग हिल में आते हैं नियर बाय। सो काफ़ी लोग वॉक भी करते हैं वहाँ पे, काफ़ी लोग लिफ्ट से भी जाते हैं। सो काफ़ी वर्टिकल वॉक है। सो अगर आप स्टीप स्टेयर्स क्लाइम नहीं करना चाहते, सो यू कैन टेक द लिफ्ट। सो गुआनयिन स्टैचू इज़ द मेन अट्रैक्शन देयर। सो इज़ द मेन पगोडा यू कैन से। सो ये कुछ शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन थी इस टेंपल के बारे में, और काफ़ी सारे सेक्शंस थे यहाँ पे। So basically it's a Buddhist temple with a lot of statue of the goddess present there. So guys, this is the Buddha statue with 2 more acquaintances, and this is Vairochana Buddha statue. So the I think different variants of the Buddha. So guys, ये यहाँ पे प्रेयर मीट हो रही है, उसका कुछ ग्राफिटी या वॉल आर्ट टाइप बना हुआ है यहाँ पे। आई थिंक रिचुअल्स परफॉर्म होते होंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ अ सिटिंग एरिया।
सो गाइस बड़े बड़े शैंडिलियर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कुछ आई थिंक चाइनीज़ में लिखा हुआ, एग्जैक्टली पता नहीं। सो ये बेसिकली मेन टेम्पल का एंट्रेंस है, जहाँ से हम लोग एंटर किए थे। सो दिस इज़ द विशिंग रिबन हियर। सो गाइस ये कुछ साइड का एरिया है। सो आई डोंट थिंक ये लेट्स सी एग्जैक्टली क्या है। सो गाइस ये एक यहाँ पे बड़ी सी बेल दिख रही है। सो गाइस वी आर बैक फ्रॉम द टेम्पल, और अभी हमारे विला की तरफ हम वापस आ गए। अभी रूम में चलते हैं और हमारे कुछ पार्सल्स आए हैं, सो जस्ट अभी डिलीवर हुए, वो ओपन कर लेते हैं। सो गाइस अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, मैं पेनांग में हूँ और अभी वी आर प्लानिंग टू गो टू द जिम। सो यहाँ पे पास में नया जिम मिला है, सो वहाँ चलेंगे। सो अभी के लिए मैं टेरेस पे आया हूँ और आप व्यू देख सकते हो यहाँ से। सो एनीवेज माइक नहीं है मेरे पास अभी, बट आई हैव ऑर्डर्ड अ माइक। सो अभी के लिए आप व्यू देख सकते हो पीछे मेरे। सो काफ़ी रेनी सा वेदर हो गया है। सो अभी चलते हैं जिम। सो इस तरीके का जिम है जहाँ पे मैं आया हूँ, 88 आइलैंड में। सो दिस इज ऑन द 4th फ्लोर। आज हम शोल्डर वर्कआउट लेंगे। दिस इज़ द ट्रेडमिल एंड साइकिल्स। सो शोल्डर्स और बाइसेप का वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। सो दोनों के 4-4 सेट हमने लिए और उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली। सो अभी निकलते हैं यहाँ से और होटल पे चल के शावर लेते हैं। सो लेट्स लीव। सो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से और ये द टीम पावर हाउस का लॉबी है। सो गाइस ये है ग्राउंड फ्लोर मॉल का। सो कुछ रेस्टोरेंट्स और होटल यहाँ पे। सो गाइस एज ऑलवेज हम लोग निकल गए हैं हमारे रात के स्टेप्स करने के लिए। सो हमेशा की तरह 6000 स्टेप्स करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वन ट्री होटल जहाँ पे मैं जिम के लिए आने वाला था, सो वहाँ पे उसी के बाजू वाली लेन से गुज़र रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा दोनों साइड में ट्रीज़ का एक अच्छा सा पाथवे बना हुआ है। सो बड़े बड़े झाड़ है। सो गाइज आई हैव कम बैक टू द होटल और आई एम डन विद द 6000 स्टेप्स। सो आई हैव जस्ट टेकन अ शावर एंड डन विद द डेली स्टेप्स। सो 6000 स्टेप्स कंप्लीटेड और आई हैव गॉट द लैपटॉप चार्जर एज वेल। सो अभी कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की है, सो वो भी अभी कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएगी। सो आगे की प्लानिंग भी आपको मैं वैसे वैसे बताते जाऊँगा। सो गाइज आई हैव गॉट अ न्यू वेबसाइट हियर लज़ाडा नाम से। सो इट्स क्वाइट अ पॉपुलर शॉपिंग ऐप हियर। सो लज़ाडा से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है। सो लेट्स सी थिंग्स आर ऑन द वे। सो अभी कुछ दिनों में हमारी जो डिलीवरी है वो हो जाएगी। सो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो सी यू लेटर एंड हैव अ गुड नाइट। बाय बाय।